का आज दूसरा दिन है। अपनी फसल लेकर मंडी में किसान पहुंच रहे हैं। पहले दिन किसानों के चेहरे पर मुस्कान दिखी। एक हफ्ते पहले धान खरीद शुरू होने से किसान खुश नजर आ रहे हैं। मंडियों में किसानों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो अपनी फसल को लेकर अब किसान मंडी में पहुंच रहे हैं। धान खरीद का आज दूसरा दिन है और पहले दिन किसानों के चेहरे पर मुस्कान दिखी। एक हफ्ते पहले धान खरीद शुरू होने से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। मंडियों में किसानों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो धान खरीद का आज दूसरा दिन, अपनी फसल लेकर किसान मंडियों में पहुंच रहे हैं। पहले दिन किसानों के चेहरे पर मुस्कान दिखी क्योंकि किसानों की तरफ से मांग की गई थी कि जल्द से जल्द धान की खरीद शुरू की जाए, क्योंकि जो धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होनी थी। हालांकि सरकार की तरफ से किसानों का फैसला, जो मांग की जा रही थी किसानों की तरफ से, वो मांग को मान लिया गया और उसके बाद 22 सितंबर से यानी कि कल से धान की खरीद शुरू हो चुकी है और आज दूसरा दिन है। रजत सिसोदिया बल्लभगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और गगन सांगर भी कुरुक्षेत्र से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रजत, आपका रुख करना चाहूंगी। बल्लभगढ़ की जो अनाज मंडी है, आपने परसों तस्वीरें भी दिखाई थी किस तरीके से वहां पर बदहाल स्थिति में अभी अनाज मंडी नजर आ रही है। फिलहाल सबसे पहले कि क्या उस अनाज मंडी को दुरुस्त कर दिया गया है, क्योंकि धान की खरीद भी कल से शुरू हो गई है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से पहले जो धान की खरीद है 1 अक्टूबर को होने वाली थी, तो लगातार किसानों की मांग को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने किसान हितैषी फैसले लेते हुए जो ये धान की खरीद है बीते कल यानी 22 सितंबर से जो है शुरू कर दी थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं काफी किसान जो है खुश नजर आए थे। तो वहीं अगर बात की जाए फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में 2 मंडियां अतिरिक्त हैं जो कि धान की सरकारी खरीद करें। तो वहीं बल्लभगढ़ मंडी के हमने शुरू से ही हालात देखे तो काफी दुरुस्त नजर आए। तो लेकिन दूसरी मंडी जो कि अतिरिक्त थी तिगांव मंडी के काफी बदहालात बने हुए थे, काफी गंदगी वहां पे फैली हुई थी। कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि जो वहां के सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक दिन पहले ही जो पद है वहां पे संभाला था, जिसके कारण कहीं ना कहीं काफी बड़ी लापरवाही जो है वहां पे जो तमाम डिपार्टमेंट है उसकी वहां पे देखने के लिए मिली, जिसके कारण कहीं ना कहीं किसानों को बड़ी जो परेशानी है वह देखने के लिए मिल सकती थी। लेकिन आपको बता दूं कि जैसे ही हमने वहां की खबर दिखाई तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कान पे जूं रहेंगी और सरकार में भी हलचल देखने के लिए मिली। खाद्य आपूर्ति विभाग के जो मंत्री हैं राजेश नागर, वह भी साथ के साथ मंडी पहुंचे और उनसे जवाब मांगा कि इतने समय से वो लोग वहां पे क्या कर रहे थे। लेकिन अभी की बात की जाए तो उसे अभी जो लगातार वहां पे जो काम है वह चल रहा है, जल्दी ही उसे पूर्ण रूप से दुरुस्त कर दिया जाएगा। जो तमाम सुविधाएं किसानों को दी जाने वाली हैं वह पूरी कर दी जाएंगी। इसके अलावा बल्लभगढ़ मंडी की बात की जाए तो क्योंकि बल्लभगढ़ मंडी हमेशा से केंद्र रही है तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका, पृथला, बल्लभगढ़, तिगांव विधानसभा के तमाम जो किसान हैं बल्लभगढ़ आते रहे हैं। तो अभी की बात की जाए तो बल्लभगढ़ मंडी में शुरू से ही कहीं ना कहीं जो तमाम सुविधाएं किसानों को दी जाने वाली थी वह पहले ही दुरुस्त कर ली थी। इस समय पे बल्लभगढ़ मंडी के गेट पे खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं जो गेट है उसको भी ठीक कर दिया गया, क्योंकि बीच में कुछ दिक्कत भी गेट में भी देखने के लिए मिली थी। सीसीटीवी कैमरास जो हैं उनको सही कर दिया गया है। तो वहीं जो गेट पास की मैं आपको बता दूं, गेट पास की जो सुविधा है यहाँ पे काफी अच्छी है। किसानों को कुछ सेकंडों के अंदर ही जो है गेट पास जो है उनका मिल जाता है। तो वहीं इस बार सरकार का एक बड़ा फैसला जो है वो भी देखने के लिए मिला, क्योंकि जिस तरीके से पहले किसानों को मंडी पहुंचने के बाद ही जो गेट पास है वह मिल पाता था, तो इस बार एक एप्लीकेशन ऐसी बनाई गई है कि किसान अपने घर बैठे ही जो गेट पास है उसे जनरेट कर सकता है। अपना तमाम जो फसल है उसको वहां पर चढ़ा के एक QR कोड जनरेट किया जा सकता है, जिसको मैं यहाँ पे दिखा के उस किसान की उसकी फसल को लेकर तमाम जो जितनी भी उसकी फसल है या उसके बारे में जो किसान के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वह सारी आ जाएगी और उसे साथ ही साथ 2 से 4 सेकंड के अंदर उसे उसका जो गेट पास है वह मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसान इस बार काफी खुश जो है नजर आ रहा है। फिर चाहे वे जो तमाम सुविधाएं हैं उनको लेके बात की जाए या फिर जो रेट जो सरकार के द्वारा उन्हें दिए जा रहे हैं उनकी बात की जाए, तो वहीं हमने आज रियलिटी चेक किया कि क्या जो तमाम सुविधाओं के दावे जो प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं वह सही है या नहीं।
तो देखा गया कि जो तमाम किसानों के लिए पानी पीने की व्यवस्था थी वह भी दुरुस्त मिली। इसके अलावा जो कैंटीन है वह भी दुरुस्त मिली। तो कहीं ना कहीं काफी खुश जो है इस बार किसान धान की फसल को लेके जो आ रहे हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ खामियां कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की यहाँ पे देखने के लिए मिली। तो जिस तरीके से बोला गया था कि किसानों को कोई परेशानी ना हो, उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो, ऐसे इस चीज से निपटने के लिए बल्लभगढ़ मंडी में टोटल 8 होम गार्डों को छोड़ा जाएगा। क्योंकि बल्लभगढ़ मंडी में जो 2 बड़े गेट हैं, हर 2 बड़े गेट पे एक गेट पे 4 होमगार्ड तैनात रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो वहीं मैं आपको कल के आलम की बताऊंगा कि कल बल्लभगढ़ मंडी में जो शेड है उसके अंदर कुछ लोग बैठकर जुआ खेल रहे थे और पैसे के लेन देन को लेकर उनकी आपसी में लड़ाई भी होती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की यहाँ पर एक लापरवाही देखने के लिए मिली, क्योंकि जिस तरीके से किसान भी लगातार मंडी पहुंचते हैं, और आपको बता दें कि जिस तरीके से सूखा धान होता है, कट्टे बोरे यहाँ पे रखे रहते हैं और तमाम नशीले पदार्थ करते हुए ऐसे जो जुआ खेलने वाले लोग हैं वहां पे बीच कट्टों में बैठ के ऐसी चीजों को करते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा इस कारण हो सकता है। लेकिन इस चीज की रोकथाम के लिए हम लगातार परसों से ही मंडी में लगातार आ रहे हैं, लेकिन एक भी बार ना तो पुलिस की गाड़ी की कोई हमें यहाँ पे गश्त दिखी, ना ही कोई पुलिस कर्मी दिखा। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जब मंडी कमेटी और सरकार की ओर से किसानों की तमाम सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए उन्हें सारी चीजों की सुविधा दी जा रही है, तो वहीं पुलिस प्रशासन की थोड़ी खामी नजर आ रही है। ठीक है, रजत लौटूंगी आपके पास। गगन भी हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं। गगन, कुरुक्षेत्र की जो मंडियां हैं वहां पर कैसी व्यवस्था की गई है, और धान की खरीद कल से शुरू हो गई, आज दूसरा दिन है, किसान कितने खुश नजर आ रहे हैं? बिल्कुल चविष्का, देखिए बात की जाए तो जिस तरीके से कल धान की फसल की खरीद शुरू हो चुकी है, तमाम जो एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसियां, वो मंडियों में कल से पहुंचना शुरू हो चुकी थी और सरकारी खरीद भी करती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में बात की जाए तो देखिए कुरुक्षेत्र जिले की हर एक मंडी में इस बार जो पूर्ण रूप से प्रबंध किए गए हैं। किसान रेस्ट हाउस की बात की जाए या स्वच्छ जल की बात की जाए, शौचालय की बात की जाए या अटल कैंटीन की बात की जाए, जहां पर किसान जो है 10 रुपए में जो है भरपेट भोजन जो है खा सकते हैं। जो मजदूर जो है मंडी में कोई भी व्यक्ति जाकर जो है वहां पर जो है भोजन कर सकता है। तो ऐसे में देखिए जो अटल कैंटीन की व्यवस्था की गई है बहुत ही अच्छी दुरुस्त की गई है। और बात की जाए तो कल जिस तरीके से कल धान की फसल की खरीद शुरू हुई है, तो उसके देखते हुए कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवान आज मंडी में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जो है किसानों से भी बातचीत की। तो किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। देखिए साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि सरकार के सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसान भाइयों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। देखिए हरियाणा सरकार की तरफ से जो हर एक फसल पर जो MSP लागू की गई है, और इस बार जो है धान की फसल में हम कह सकते हैं कि 69 रुपए की जो है वृद्धि की गई है। देखिए साफ तौर पर किसानों के चेहरे खिलते हुए नजर आ रहे हैं। जो फसल जो है 1 अक्टूबर से खरीद शुरू होनी थी, जो किसानों के द्वारा जो देखिए अपील की गई सरकार से, तो कहीं ना कहीं सरकार ने किसानों की बात मानी और पहली बार में बात मानी। और हम कह सकते हैं कि ये सरकार जो किसान हितैषी सरकार है। और देखिए 22 तारीख से यानी कि 10 दिन पहले ही जो हम कह सकते हैं कि फसल की खरीद शुरू हो चुकी है। इस समय मंडी में ही मौजूद है। तस्वीरों के माध्यम से जरूर दिखाना चाहूंगा, सहयोगी को बोलूं कि देखिए यहाँ पर धान की फसल जो है आवक जो है शुरू हो चुकी है लगातार। जो है देखिए कल से जिस तरीके से खरीद शुरू हुई थी, उसके बाद जो है किसान जो अपनी फसल मंडियों में लाते हुए नजर आ रहा है। तमाम जो प्रबंध जो है किए गए हैं, किसानों को गेट पास को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इस तरह के प्रबंध किए गए हैं। और देखिए हम कह सकते हैं कि इस बार जो है किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि देखिए सरकार ने जो 69 रुपए जो है बढ़ाकर जो इस बार जो है MSP से बढ़ाकर जो है रेट तय किए गए। तो ऐसे में किसानों के चेहरे साफ तौर पर खिलते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए हम कह सकते हैं कि किसानों के ठहरने के लिए विश्राम गृह, किसान रेस्ट हाउस भी देखिए बनाए हुए हैं। तो वहां पर भी प्रबंध बहुत ही अच्छी तरीके से किए गए हैं, ताकि अगर जो किसान
मंडियों के अंदर अपनी फसल लेकर आए, और अगर तुझे रात को विश्राम करना है, दिन में विश्राम करना, तो वो आराम से जाकर जो किसान रेस्ट हाउस में जाकर जो विश्राम कर सकते हैं। और साथ के साथ देखिए मुख्यमंत्री के द्वारा साफ तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं कि जल्द से जल्द जो किसानों की फसल जो है मंडियों में अगर जो आ जाए तो 24 घंटे के अंदर जो उसकी फसल की खरीद हो, और जल्द से जल्द उसकी फसल का मुआवजा उसके खाते में तुरंत प्रभाव से जो है पहुंचे। इस प्रकार के जो प्रबंध जो है इस बार जो है सरकार के द्वारा किए गए हैं, इसको देखते हुए किसान जो है काफी खुश देखने को मिल रहे हैं। जी चलिए लौटूंगी रजत आपके पास, गगन आपके पास, रजत के पास। रजत, सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है, चरखी दादरी का मैं जिक्र करना चाहूंगी, वहां पर किसानों की तरफ से अभी कटाई शुरू नहीं हुई है। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी धान की कटाई नहीं की जा रही है, और बल्लभगढ़ में आपने तिगांव अनाज मंडी से जब तस्वीरें दिखाई थी तो वहां पर भी ना तो सफाई थी और ना वहां पर धान पहुंचा था। फिलहाल अभी आप जिस मंडी में वहां पर धान पहुंच रहा है, और किसान क्या कुछ कह रहे हैं अब इसको लेकर? रविष्का, आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो मंडी जिसके दयनीय हालात थे वे बल्लभगढ़ मंडी नहीं थी, बल्कि तिगांव विधानसभा की मंडी थी। बल्लभगढ़ मंडी के हालात काफी दुरुस्त हैं। हाँ, किसान फिलहाल काफी कम जो है अभी पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखिए 3409 धान जो है वह तो जरूर पहुंच रहा है, लेकिन परमल धान जिसकी सबसे अधिक जो सरकारी खरीद है वह की जाती है, वह काफी कम है। क्योंकि बीते दिनों जो है काफी बरसात जो है फरीदाबाद एनसीआर में देखने के लिए मिली, जिसके कारण अभी भी खेतों में घुटने घुटने पानी खड़ा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं किसानों को जो है वो अपनी फसल काटने में काफी परेशानी हो रही है। तो वहीं अगर फसल काटी भी जाती है तो कहीं ना कहीं तमाम धान जो है वह गीले हैं, और पहले ही प्रशासन की ओर से जो तमाम किसान हैं उनसे यही अपील की गई है कि अगर वे अपना धान लेकर मंडी पहुंचे तो उसको पूर्ण रूप से सुखाकर पहुंचे, क्योंकि उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो अपनी फसल को बेचने में। क्योंकि इससे पहले हमने जब गेहूं की फसल या उससे पहले जब धान की फसल आई थी तो ये देखने के लिए मिला था कि किसान जो है अपनी गीली फसल जितनी लगभग जितनी नमी में उसे खरीदा जाता है उससे अधिक नमी थी उसकी फसल में, जिसके कारण उसे 2-2 दिन मंडियों में वेट करना पड़ा अपनी फसल को सुखाने के लिए, जिसके कारण जो मंडी है स्पेस ना बचने के कारण जो तमाम और अन्य किसान आ रहे थे उनको कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ रही थी। तो इसको लेकर अभी की बात की जाए तो बल्लभगढ़ मंडी में काफी कम किसान जो है देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन मंडी सेक्रेटरी जो इंद्रपाल है उनका मानना है कि इस बार जो है पिछली बार से अधिक जो धान है वह आ सकता है, क्योंकि बरसात अच्छी हुई है। हालांकि यमुना से सटी बेल्ट जो है उसकी तमाम बाढ़ आने के कारण जो तमाम फसल है वह एक तरीके से खत्म ही हो गई है, लेकिन जो अन्य यमुना से हटकर जो दूर गांव हैं उनमें बरसात अच्छी होने के कारण कहीं ना कहीं फसल इस बार अच्छी है, और पिछली बार से अधिक जो धान की फसल है मंडी में पहुंचेगी। तो वहीं आपको बता दूं कि जिस तरीके से किसान अभी भी, क्योंकि 3409 जो धान है उसको लेकर पहुंच रहा है, अभी आपने देखा था जब हम बात कर रहे थे उस समय पर कुछ किसान आए और कुछ पलों के अंदर ही अपना गेट पास कटवाकर मंडी के अंदर भी पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं जो तमाम सुविधा है वह काफी अच्छी दुरुस्त नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से मंडी कमेटी द्वारा पहले ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी, कहा जा सकता है कि बल्लभगढ़ मंडी में तो शुरू पहले कर ली गई थी, क्योंकि आप पीछे मेरे देख पा रहे होंगे गेट पास का जो बूथ है उसको पहले ही सरकार के आदेश आने से पहले ही रंग रोगन लगाकर और मार्किंग करके उसे पहले ही तैयार कर लिया गया था। यहाँ तक कि जो तमाम पानी पीने के जो वाटर कूलर हैं उन्हें भी ठीक कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है बल्लभगढ़ मंडी में जो तमाम तैयारियां हैं वह पूरी नजर आ रही थी। हालांकि कुछ जगह पर खामियां भी नजर आई, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी सही कर दिया गया। सबसे बड़ी परेशानी बल्लभगढ़ मंडी में एक ही है कि जिस तरीके से कल हमने यहाँ पे नजारा देखा, कुछ लोग लगभग 5 से 6 लोग बीच मंडी में बैठकर बीड़ी सिगरेट जैसे पदार्थ पी रहे थे, और आइड साइड में वहां पे कट्टे बोरे और धान फैला हुआ था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा उसकी ओर संकेत करता है, क्योंकि जिस तरीके से धान की फसल सूखी रहती है और जो बोरे होते हैं उनके लिए एक पतंगा ही काफी रहता है एक बड़े हादसे को अंजाम देने के लिए। मंडियों को लेकर अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि आप उनकी निगरानी करें, तो ऐसे में अभी तक यहाँ पर कोई ऐसे संज्ञान नहीं लिया गया है अगर मंडी के अंदर इस तरीके की चीजें चल रही हैं तो?
जी आपको बता दें कि मंडी कमेटी द्वारा बार बार इस चीज पे संज्ञान लिया जाता है। हालांकि पहले जैसे मंडी में चोरी जैसी चीजें दिखाई देती थी, तो इसको लेकर इसको निगाह में रखते हुए जो सीसीटीवी कैमरास हैं दोनों गेटों पर लगा दिए गए हैं। इसके अलावा एक प्राइवेट गार्ड भी जो है मंडी में रात के लिए छोड़ा गया है। तो वहीं पुलिस प्रशासन को भी लेटर लिखा गया था और उनकी ओर से ये बात की गई थी कि 8 होम गार्ड, टोटल 8 होम गार्ड मंडी में मौजूद रहेंगे। और बात की गई थी कि बल्लभगढ़ मंडी में 2 गेट हैं, दोनों गेटों पर 4-4 होम गार्ड मौजूद रहेंगे। इस समय हम मेन गेट पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं जो गेट है बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर ना तो कोई होम गार्ड है ना कोई चौकीदार है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वह भी अंदर आ जाते हैं। और जिस तरीके से जो तमाम ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी अप्रिय घटनाओं को यहाँ पर अंजाम देते हैं वह भी अंदर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मंडी कमेटी जिस तरीके से कार्य कर रही है किसानों को उनके लाभ पहुंचाने के लिए, तो वो तो काफी दुरुस्त और अच्छे नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस प्रशासन को भी थोड़ी निगाह बनाने की मंडी में जरूरत है, ताकि किसी भी किसान को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो और ऐसी कोई भी अप्रिय घटना मंडी के अंदर ना हो। जी शविष्का। चलिए, बेहद शुक्रिया रजत जुड़ने के लिए और गगन जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि फसल को लेकर किसान मंडियों में पहुंच रहे हैं। कल से धान की खरीद शुरू हो गई है, आज दूसरा दिन है। हालांकि किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि किसान की तरफ से जो मांग की गई थी सरकार ने उस मांग को पूरा किया और 22 सितंबर से जो धान की खरीद है वो शुरू कर दी गई है। आज दूसरा दिन है और सभी किसान मंडियों में अपने अपने धान को लेकर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है।